क्रिकेट के ग्राउंड पर हर दिन कुछ नया होता है। हर मैच में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट जरूर आता है जो हमें हैरान कर देता है। कभी बॉल उड़ती हुई जाकर सीधा स्टेडियम में खड़ी कार के कांच पर लगती है और अगले ही फ्रेम में दिखता है कार का टूटा हुआ विंडो का कांच। कभी कोई फील्डर ऐसा कैच लेता है कि उसे खुद भी समझ नहीं आता ये हुआ कैसे। और कभी विराट कोहली लास्ट के ओवर्स में ऐसा शॉट मारते हैं जो हवा में जाते ही सबकी सांसें रोक देता है। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ यूनिक 1 in a बिलियन क्रिकेट मोमेंट्स लेकर आए हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, और अगर देखे भी होंगे तो यकीन मानिए दोबारा देखने का मन जरूर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 1 in a बिलियन क्रिकेट मोमेंट्स पार्ट 2। नंबर 1, हेलीकॉप्टर से ग्राउंड में एंट्री। क्रिकेट में हेलीकॉप्टर शॉट तो खूब देखे होंगे, लेकिन सीधे हेलीकॉप्टर से ग्राउंड में उतरना, वो भी मैच खेलने के लिए, ये नजारा देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर की वजह से। एक्चुअली वार्नर को उसी दिन BBL का एक मैच भी खेलना था और उनके भाई की शादी भी थी। दोनों इवेंट एक ही दिन, एक ही टाइम के आसपास। अब कोई और प्लेयर होता तो शायद एक प्लान छोड़ देता, लेकिन डेविड वार्नर ने दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने का सोचा और लिया एक 45 मिनट का प्राइवेट हेलीकॉप्टर ट्रिप। हेलीकॉप्टर ने सीधा ग्राउंड के बीचों बीच लैंडिंग की और वार्नर मैच शुरू होने से पहले ही ग्राउंड पहुंच गए। वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हुए ऐसे दिखे जैसे कोई फिल्मी हीरो अपनी ग्रैंड एंट्री ले रहा हो। स्टेडियम में बैठे फैंस इस नजारे को देखते ही रह गए और कमेंटेटर्स भी हैरान रह गए कि क्या वाकई कोई खिलाड़ी ऐसे एंट्री ले सकता है। ये पल सिर्फ क्रिकेट नहीं, एंटरटेनमेंट की हिस्ट्री में भी याद रखा जाएगा। नंबर 2, बैट्समैन का पावरफुल शॉट और टाटा पंच का कांच गायब। विमेन IPL 2024 में RCB और UP वॉरियर्स का मैच चल रहा था और बैटिंग पर थी ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर एलिस पेरी। दीप्ति शर्मा ने जैसे ही बॉल डाली, पेरी ने बिना किसी हेसिटेशन के एक दमदार लॉफ्टेड शॉट मारा। बॉल हवा में गई और सीधा जाकर लगी टाटा पंच EV के साइड विंडो पर, जो स्टेडियम में डिस्प्ले के लिए रखी गई थी। बॉल इतनी स्पीड और परफेक्ट टाइमिंग से लगी कि गाड़ी का कांच तुरंत टूट गया। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब कैमरे ने जूम किया और गाड़ी का कांच बिखरा हुआ दिखा तो पूरा स्टेडियम शॉक में था और हंसी भी रोक नहीं पाया। ये एक ऐसा मोमेंट था जो ना किसी स्क्रिप्ट में लिखा जा सकता है, ना दोबारा रिपीट हो सकता है। सोचिए, मार्केटिंग के लिए रखी गई कार पर इतना परफेक्ट शॉट पड़ेगा, ये शायद टाटा के ब्रांड टीम ने भी नहीं सोचा होगा। नंबर 3, विराट कोहली का शॉट ऑफ द सेंचुरी। T20 वर्ल्ड कप 2022, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, MCG का मेगा स्टेडियम और करीब 90,000 क्राउड की भीड़। भारत को जीत के लिए तेज रन चाहिए थे, लेकिन विकेट गिर चुके थे और उम्मीदें कम होती जा रही थी। तभी सामने से बॉलिंग के लिए आते हैं पाकिस्तान के तेज बॉलर हारिस रऊफ, जो पूरे स्पेल में खतरनाक साबित हो रहे थे। ओवर की सेकंड लास्ट बॉल और विराट कोहली ने ऐसा शॉट खेला जिसे क्रिकेट में शॉट ऑफ द सेंचुरी कहा गया। हारिस की तेज शॉट ऑफ लेंथ बॉल आई और विराट ने बिना किसी मूवमेंट के सीधा बैट घुमाया और बॉल हवा में उड़ती हुई MCG के स्टैंड में क्राउड के बीच जा गिरी। इस शॉट में ना कोई ज्यादा ताकत देखने को मिली, लेकिन अगर कुछ दिखा तो वो थी विराट कोहली की टाइमिंग और बेमिसाल क्लास। वो सिर्फ एक छक्का नहीं था, वो एक मोमेंट था जिसने मैच का डायरेक्शन बदल दिया। उस एक शॉट ने इंडियन टीम को वो भरोसा दिया जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज भी जब उस मैच की बात होती है तो सबसे पहले याद आता है विराट का वो 6 जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। नंबर 4, मुरलीधरन वर्सेस ग्रेम स्वान का कॉइन चैलेंज। मुरलीधरन और ग्रेम स्वान के बीच एक मजेदार चैलेंज सेट किया गया था। स्टंप्स के ऊपर एक गिलास रखा गया और उस गिलास के ठीक ऊपर एक सिक्का। टास्क था सिर्फ एक बॉल में सिक्के को गिराना, लेकिन बिना गिलास को टच किए। अब इसे सुनकर लगता है ये तो मजाक है, लेकिन जब इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले 2 स्पिनर्स मुरलीधरन और ग्रेम स्वान हो तो मामला दिलचस्प हो जाता है। स्वान ने पहले कोशिश की, बढ़िया स्पिन, अच्छा एंगल, लेकिन सिक्के से थोड़ा चूक गए। फिर बारी आई मुरलीधरन की और यहीं शुरू हुआ मैजिक। मुरली ने अपनी क्लासिक ऑफ स्पिन डाली, वही सिग्नेचर एक्शन, वही स्पीड और बॉल सीधे जाकर सिक्के से टकराई। सिक्का गिरा, गिलास एकदम वैसा का वैसा। ये सिर्फ एक फन चैलेंज नहीं था, ये दिखाता है कि मुरलीधरन की बॉलिंग में कितना कंट्रोल और परफेक्शन था, और यही रीजन है कि आज भी उन्हें क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे डेडलीस्ट स्पिनर कहा जाता है। नंबर 5, जब 2 फील्डर्स ने मिलकर एक इम्पॉसिबल कैच पकड़ लिया। ये किस्सा है न्यूजीलैंड की सुपर स्मैश लीग का और एक ऐसा मोमेंट जो बताता है कि सिर्फ स्किल ही नहीं, फील्ड पर भरोसा और कोऑर्डिनेशन भी कितना जरूरी होता है। बैट्समैन ने स्ट्रेट लॉफ्टेड शॉट मारा, बॉल सीधा लॉन्ग बाउंड्री की तरफ गई। ट्रॉय जॉनसन ने भागकर टाइमिंग से जंप लगाई और बाउंड्री के ठीक पास जाकर कैच भी पकड़ लिया, लेकिन वो बैलेंस खो रहे थे और अगर वो गिरते तो कैच का कोई फायदा नहीं होता। तभी उन्होंने कमाल की समझदारी दिखाई, बॉल को हवा में अंदर फेंका, ठीक उस एंगल पर जहां दूसरी तरफ फील्डिंग कर रहे थे नील, और नील ने भी बिल्कुल देर नहीं की, दौड़ते हुए आए और हवा में ही कैच को पूरा कर लिया। ना बाउंड्री टच की, ना कोई कंफ्यूजन, बस क्लासिक फील्डिंग मूवमेंट। ये कैच सिर्फ इसलिए स्पेशल नहीं था क्योंकि 2 फील्डर्स ने उसे पूरा किया, बल्कि
इसलिए भी क्योंकि दोनों ने बिना कुछ कहे सिर्फ आई कांटेक्ट और समझ से ये मूवमेंट किया। ऐसा टीम वर्क क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलता है और जब मिलता है तो वो मोमेंट हमेशा के लिए मेमोरेबल बन जाता है। नंबर 6, जब धोनी बॉलिंग कर रहे थे और विराट कोहली विकेट कीपिंग। ये किस्सा है 2014 के वेलिंगटन टेस्ट मैच का, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इस मैच में ब्रेंडन मैकुलम ने इंडियन बॉलर्स को पूरी तरह से थका कर रख दिया था। मैकुलम ने ट्रिपल सेंचुरी मारी और 302 रन बनाए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आउट करना इम्पॉसिबल है। बॉलिंग अटैक थक चुका था, कैप्टन धोनी के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे थे। ऐसे में ग्राउंड पर एक मजेदार मोमेंट आया। पहले विराट कोहली ने बॉलिंग की, थोड़ी देर बाद धोनी ने खुद बॉलिंग करने का डिसीजन लिया और विराट कोहली को विकेट कीपिंग के लिए भेज दिया। मतलब रोल पूरी तरह से उलट गए थे। कैप्टन बॉलिंग कर रहा था और वाइस कैप्टन कीपिंग। यानी इस एक टेस्ट मैच में हमने दोनों विराट और धोनी को बॉलिंग और कीपिंग करते हुए देखा। हालांकि धोनी की बॉलिंग में ना कोई विकेट गिरा ना कोई खास टर्न आया, लेकिन मैच का ये मोमेंट फैंस के लिए खास बन गया। धोनी ने बाद में मजाक में कहा कि बॉलिंग करते हुए हाथ में हल्का दर्द तो हुआ था। नंबर 7, क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे अजीब कैच आउट। ये इंसिडेंट हुआ था 2022 में इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेले गए टेस्ट मैच में। न्यूजीलैंड की बैटिंग चल रही थी और हेनरी निकोल्स क्रीज पर थे। काफी देर से रन बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। फिर एक मौका आया और निकोल्स ने ड्राइव खेला सीधा बॉलर की तरफ। बॉल जब बॉलर को क्रॉस कर रही थी वो अचानक नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े डैरिल मिचेल के बैट से टकरा गई और फिर डायरेक्शन बदलते हुए सीधा मिड ऑफ फील्डर के हाथों में जा गिरी। फील्डर ने बिना देर किए कैच पकड़ लिया और अंपायर ने उन्हें कैच आउट दे दिया। निकोल्स आउट तो हो गए, लेकिन बॉल उनके बैट से नहीं, मिचेल के बैट से डिफ्लेक्ट होकर फील्डर के पास गई थी। कमाल की बात ये थी कि निकोल्स को रन नहीं मिला, बल्कि विकेट मिल गया इंग्लैंड को, और वो भी मिचेल की गलती से। मैच में सभी कंफ्यूज थे। कमेंट्री बॉक्स से भी आवाज आई, क्या आपने कभी ऐसा देखा है? इस एक मोमेंट में निकोल्स को आउट डिक्लेयर कर दिया गया और क्रिकेट में एक यूनिक मोमेंट रिकॉर्ड हो गया जहां आउट हुआ बैट्समैन, लेकिन मिस्टेक की नॉन स्ट्राइकर ने। नंबर 8, बॉल लगी स्ट्राइकर के विकेट पर, लेकिन रन आउट हुआ नॉन स्ट्राइकर। ये अजीब और रेयर इंसिडेंट हुआ था बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एक मैच में, जिसमें बैटिंग कर रहे थे आंद्रे रसल और महमूदुल्लाह। दोनों सीनियर प्लेयर थे और रन लेने के लिए भागे। थ्रो आया और सीधा महमूदुल्लाह के एंड के स्टंप्स पर जा लगा। महमूदुल्लाह उस समय क्रीज के अंदर थे, इसलिए वो तो सेफ हो गए, लेकिन बॉल यहीं नहीं रुकी। वो स्टंप से टकराने के बाद ऐसे एंगल में डिफ्लेक्ट हुई कि सीधा दूसरे एंड यानी रसल के एंड स्पीड से गई और बिना किसी फील्डर के टच किए बॉल खुद जाकर रसल के स्टंप्स से जा टकराई। अब रसल उस समय क्रीज के बाहर खड़े थे, शायद ये सोचकर कि थ्रो महमूदुल्लाह की तरफ आया है, लेकिन बॉल उनके एंड पर आ गई और रसल रन आउट हो गए। क्रिकेट में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, जहां बॉल एक एंड पर टकराने के बाद बिना किसी भी प्लेयर के इंटरवेंशन के दूसरे एंड पर जाकर रन आउट कर दे। नंबर 9, धोनी का माइक्रोसेकंड वाला कैच। ये किस्सा है एक इंटरनेशनल मैच का, जहां बॉलर थे भुवनेश्वर कुमार और सामने थे एक्सप्लोसिव बैट्समैन ब्रेंडन मैकुलम। भुवनेश्वर ने ऑफ स्टंप के बाहर एक तेज और शार्प आउट स्विंगिंग बॉल फेंकी। मैकुलम ने बिना टाइम वेस्ट किए कट शॉट लगाने की कोशिश की। बॉल बैट के एज को छूती हुई सीधी विकेट कीपर की तरफ गई, लेकिन यहाँ जो हुआ वो आंखों से ज्यादा कैमरे के लिए भी मुश्किल था कैप्चर करना। धोनी ने इतनी तेजी से कैच पकड़ा कि ग्राउंड पर किसी को समझ नहीं आया कि आउट कब और कैसे हुआ। लेकिन इस मोमेंट में एक चीज और थी, धोनी ने ये कैच इतने जोर से पकड़ा कि उनकी उंगली में चोट भी लग गई। लेकिन इस मोमेंट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि धोनी सिर्फ विकेट के पीछे खड़े नहीं होते, वो बैट्समैन के माइंड को भी पढ़ रहे होते हैं। नंबर 10, असली मैच में आया नकली प्लेयर। 2021 का इंग्लैंड टूर चल रहा था और इंडिया की टीम टेस्ट मैच खेल रही थी, लेकिन ग्राउंड पर जो हुआ उसने क्रिकेट फैंस को हैरान ही नहीं बल्कि हंसी से पागल भी कर दिया। ग्राउंड में बार बार एंट्री मारने लगा एक अजीब सा बंदा, नाम था जार्वो 69। पहली बार वो क्रिकेट की जर्सी पहनकर ऐसे घुसा जैसे असली प्लेयर हो और सीधे बैटिंग के लिए तैयार हो गया। दूसरी बार वो बॉलर बनकर आया, रनअप भी लेने लगा और स्टेडियम में बैठे लोग कुछ पल को सोच में पड़ गए कि ये हो क्या रहा है। तीसरी बार तो हद हो गई। जार्वो ने एक बार फिर से ऑनगोइंग मैच में घुसने की कोशिश की और तब जाकर लोगों को समझ आया कि ये कोई मजाकिया मिशन पर है। लेकिन जितना ये मजेदार था उतना ही ये सिक्योरिटी का सबसे बड़ा फेलियर भी था। सोचिए, इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के बावजूद वही आदमी 3-3 बार मैदान में घुस गया और हर बार बिना किसी खास रुकावट के। ये हरकतें भले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल पर ऐसा होना बड़ी शर्म की बात थी। बाद में उसे बैन भी किया गया, लेकिन तब तक जार्वो 69 एक फेमस इंटरनेट क्रिएटर बन चुका था। तो ये थे कुछ ऐसे 1 in a billion क्रिकेट मोमेंट्स जो ना सिर्फ रेयर थे बल्कि इतने यूनिक थे कि शायद दोबारा कभी देखने को ना मिले। अब आपकी बारी है। इन मोमेंट्स में से आपने कौन सा मोमेंट लाइव देखा था और आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा? कमेंट में जरूर बताइए, हम हर कमेंट पढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा पार्ट 1 in a billion क्रिकेट मोमेंट्स नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। उसमें भी कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा।